कोई भी यंग मैन फिर रोटी पानी का नाम ले रहे हैं आप, फिर अभी गोश्त का नाम लेंगे आप, और पानी में से गुजरे थे, खुश्क रास्ते में से। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो तमाम लोग जो इस वक्त लाइव सर्विस में ज्वाइन किए हुए हैं, आप सबको वेलकम कहते हैं और दुआ गो हैं खुदावंद आपको ब्लेस करे, बरकत दे। आप ज़रूर इस लाइव को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग के कलाम को सीख सकें और बरकत पा सकें। कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त, इसका 11वां बाब पहला ख़त है और इसका 11वां बाब अभी तिलावत हमने सुनी है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ पहली चंद आयत में पढ़ूंगा, फिर साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और चूँकि आज शायरबानी भी है और हम ज़्यादा वक्त सेव करेंगे। 11वें बाब की पहली आयत से लिखा है, गुज़श्ता कुछ हिस्सा जो है ये चूँकि हमने पहले सीखा हुआ है, इसलिए अगर आप दोबारा सीखना चाहते हैं तो 10वें बाब का कुछ हिस्सा रह गया है। आप YouTube पे चूँकि मैंने ऑलरेडी पैगाम सुनाया हुआ है, इस कलीसिया में भी सुनाया हुआ है, इसलिए मैंने उसको रिपीट नहीं किया। तो आप अगर दोबारा सुनना चाहें या किसी और को ज़रूरत हो सुनने की तो वो मेरे चैनल से YouTube से सुन सकता है। कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त, इसका 11वां बाब पहली आयत से लिखा है, तो मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता हूँ। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो, जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुँचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द है, और मसीह का सर जो मर्द सर ढंके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को क्या करता है, बेहुरमत करता है, और जो औरत बेसर ढंके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। अगर औरत ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटाए, अगर औरत का बाल कटाना या सर मुंडाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना न चाहिए क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है। आगे भी पढ़ेंगे लेकिन साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे। कलाम मुक़द्दस में ये हिस्सा जो है बड़ा ही इंतहाई मुश्किल तरीन पैसेज है, जिसकी तफसीर व तशरीह जो है वो आसान नहीं है, और ख़ास तौर पे कल्चरली बहुत सारे लोग इसकी तफसीर व तशरीह को तब्दील करके बदल कर पेश करते हैं। आज हम खुदा के कलाम की उन अमीक सच्चाइयों को जो दरअसल इसमें पनाह हैं उनको बड़ी सच्चाई के साथ सीखेंगे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी कल्चर का, क्योंकि कल्चर खुदा के कलाम पर असरअंदाज नहीं हो सकते हैं। खुदा का कलाम कल्चर्स पर और तमाम सकाफ़तों पर असरअंदाज होता है और होना चाहिए, बजाय इसके कि हम समझें कि हमारा कल्चर ऐसा है, या गोरे कहे कि नहीं हमारा कल्चर ये है कि औरत दुपट्टा ना ले और वो इस तरह से करें। तो हम ये समझते हैं कि जो खुदा के कलाम का कल्चर है या ये जो सकाफत है ये उनके कल्चर पर भारी है, इसलिए उनको भी और हमारे मुआशरे में भी इस कल्चर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। ये मॉडर्निज्म और अपने आप को लोगों के सामने इस तरह से पेश करना कि मैं बड़ा मॉडर्न हूँ, कई तरह के काम करना और फिर समझना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम गुज़श्ता अबवाब में यही सीख रहे हैं। मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन मैं दूसरों के लिए हलाकत का सबब ना बनूं, दूसरों के लिए ठोकर का बायस ना बनूं, इसलिए मैं बहुत सारे काम ऐसे नहीं करता हूं। कोई कहे कि दुपट्टा ना लेके इबादत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि मेरा दिल तो साफ है। अब दिल ने तो बाहर आकर नहीं बताना कि आप कैसे हैं, आपका हुलिया बताएगा कि आप अंदर से कैसे हैं। ऐसा ही है, आपका जाहिर बताएगा कि आपका बातिन कैसा है। इसलिए आप कहते रहें या तसल्ली देते रहें कि ये करने से तो मेरा दिल तो ठीक है, लेकिन आपका दिल ठीक है तो बाहर से आपका दिल नजर आना चाहिए, क्योंकि चेहरे जो हैं ये सब कुछ बता देते हैं, आपका पहनावा सब कुछ बता देता है कि आपके अंदर क्या है। सो इसलिए याद रखें कि इस तरह से मॉडर्निज्म के जरिए से या अपने आप को कोई ऐसा शो करके कि हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा माहौल, हम इस माहौल में रहते हैं जहां दुपट्टे लेकर इबादत नहीं की जाती, तो आप जिस कल्चर जिस माहौल में हैं, ये कल्चर ये माहौल खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, ये कलाम के मुताबिक नहीं है। जो कलाम के मुताबिक कल्चर है हमें उसी को फॉलो करने की जरूरत है। अब इस पैसेज में कोई ये ना समझे कि शायद जो खवातीन हैं उनको बड़ी कम अहमियत दी गई है। खुदा का कलाम खवातीन को हर लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत देता है और बहुत ज़्यादा ऐसी खिदमतों का तज़किरा मिलता है कि खवातीन सर अंजाम देती रही हैं। बहुत सारी खवातीन को ये तोड़े मिले हैं कि वो नबिया हैं, यानी नबी होने की जिम्मेदारी भी उन्हें मिली। बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिन्हें डीकन्स की जिम्मेदारी मिली, इसी तरह से मुबशर होने की जिम्मेदारी मिली, इसी तौर से खुदा के कलाम को प्रीच करने की भी बहुत सारी खवातीन को जिम्मेदारी मिली है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए उस वक्त खवातीन को वो मकाम और वो दर्जा वो अहमियत न दी जाती थी, क्योंकि तब यहूदी लोग हर सुबह उठकर खुदा की हुजूरी में 3 बातों के लिए शुक्रगुजारी किया करते थे। जो यहूदी मर्द थे 3 बातों के लिए शुक्रगुजारी करते, खुदाया तेरा शुक्र हो कि मैं गैर कौम नहीं हूं। दूसरी शुक्रगुजारी, तेरा शुक्र हो कि मैं औरत नहीं हूं। तीसरी शुक्रगुजारी कि मैं गुलाम नहीं हूं। 3 बातों के लिए यहूदी सुबह उठकर, यहूदी मर्द जो हैं ये खुदा की शुक्रगुजारी किया करते। ग्रीको रोमन कल्चर में भी खवातीन को वो मकाम वो इज्जत न दी जाती थी जो मकाम जो इज्जत खुदा के कलाम में दी जाती है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि इन तमाम कल्चर्स में, सकाफतों में बहुत सारी खवातीन ने ऐसी तहरीक चला दी कि वो मर्द के बराबर आना चाहती हैं, जो मर्द हैं वैसा बनना। इसलिए बहुत सारी खवातीन ने अपने सरों से दुपट्टे उतार दिए कि जैसा मर्द है हम भी मर्द के क्या है, बराबर हैं, हम भी मर्द के क्या है, बराबर हैं। बहुत सारी खवातीन ने बाल कटवाने शुरू कर दिए कि हम भी मर्द के बराबर हैं, अगर मर्द को ये राइट है तो हम भी मर्दों के क्या हैं, बराबर हैं। जो मर्द का लिबास है वो खवातीन ने इस कल्चर में यानी ग्रीको रोमन कल्चर में पहनना शुरू कर दिया, ये तासुर देने के लिए कि हम किसी मर्द से कम नहीं हैं। जैसे आजकल भी बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस तरह, ये तो एक तहरीक पाकिस्तान में, इसके अलावा बहुत सारी तहरीक जो इंटरनेशनली चल रही हैं खवातीन की, जो हर लिहाज से इस कोशिश में है कि जो राइट्स और जो प्रिविलेजेस मर्द को हासिल हैं वो सारे के सारे प्रिविलेजेस जो हैं वो खवातीन को भी दिए जाएं। ये बुरी बात नहीं है कि उन्हें प्रिविलेज दिया जाए, उन्हें इंपॉर्टेंस दी जाए, अहमियत दी जाए, लेकिन याद रखें कि ये उन खवातीन का ख्याल है और ख्याल था जो ये समझती थी कि हमें मर्दों के बराबर होना चाहिए। लेकिन याद रखें खुदा का कलाम पढ़ने वाली खवातीन, ईमानदार रास्तबाज खवातीन, उनके अंदर इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स या कोई एहसासे कमतरी मौजूद नहीं है कि हमें बराबर आना चाहिए मर्दों के, क्योंकि खुदा का कलाम तो पहले ही इस बात की तस्दीक कर चुका है, इस बात की नुमाइंदगी करता है कि जो खवातीन है वो मर्द के क्या है, बराबर है, वो मर्द के क्या है, बराबर। इसलिए जो मसीही खवातीन हैं उनको ऐसी हरकत करने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि उन्हें तो ऑलरेडी प्रिविलेज दिया गया है, उन्हें तो ऑलरेडी ये मकाम दिया गया है, ये अहमियत दी गई है कि वो मर्द के क्या हैं, बराबर हैं। इसलिए मसीही खवातीन ऐसी तहरीक की हिस्सेदार नहीं बन सकती हैं, उनकी शिरकत में नहीं आ सकती हैं, क्योंकि मसीही खवातीन तो पहले ही जानती हैं कि हम तो मर्दों के बराबर हैं, क्योंकि खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक करता है। खुदा ने मर्द और खवातीन को बराबर बनाया और तख्लीक किया है। इसमें खास तौर पे अब अगर बात इस तरह से ली जाए कि मर्द को खुदा का कलाम ही इंपॉर्टेंस देता है लीडरशिप की और खवातीन को सबऑर्डिनेशन की तालीम देता है, तो याद रखें कि किसी भी निजाम को चलाने के लिए हर जगह पे आपको ऐसी तरतीब नजर आएगी। कुछ आपको अथॉरिटेटिव लोग जो अथॉरिटी रखने वाले हैं या उनको हदायत देने वाले हैं, कुछ ऐसे आपको मिलेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो हदायत लेने वाले हैं। सोचें, ख्याल करें, अगर सारे हदायत देने वाले हो जाएं तो हदायत पाने वाला कौन होगा? कितनी बड़ी खराबी होगी या कैसी बड़ी खराबी होगी। इसलिए खुदा ने इस निजाम को चलाने के लिए एक को लीडरशिप दी है और दूसरे को सबऑर्डिनेशन अता की है कि मर्द जो है वो लीडरशिप का किरदार अदा करे, लेकिन इसमें भी खुदा का कलाम मर्द को मोहतात रहने के लिए, अपनी लीडरशिप को खुदा के खौफ में रहते हुए करने की तालीम देता है। ये नहीं कि अपनी लीडरशिप का सहारा लेकर खवातीन की रिस्पेक्ट ना करे, इज्जत ना करे, या मार धाड़ करे, या अपना हुक्म जताए, या कोई और बदतमीजी करे। इस तरह की तालीम खुदा का कलाम हमें नहीं देता है। खुदा का कलाम हर एतबार से, हर लिहाज से मर्द और औरत को बराबर करार देता है कि जो रिस्पेक्ट, ऑनर, इज्जत मर्द की है वही खातून की। इसलिए मर्दों से क्या कहा गया है कि तुम अपने बदन की मानिद उनसे क्या करो, मोहब्बत रखो। अपने बदनों की मानिद, इसका मतलब है कि जितनी तू अपनी इज्जत करता है, जितनी तू एक्सपेक्ट करता है कि मेरी इज्जत की जाए, उतनी ही खवातीन की भी की जाए। बात समझ आ रही है कि नहीं? कि खुदा के कलाम में किसी भी तरह की कोई ऐसी कमी खवातीन में नहीं छोड़ी गई कि वो इस तरह से, जिस तरह से बहुत सारे कल्चर जो थे, बहुत सारी ऐसी तहरीकें जो थी वो चल रही थी कि अपने आप को मर्दों के बराबर करने के लिए काम किए जाएं, तो याद रखें खुदा का कलाम इस तरह से मसीही खवातीन को अलाउ नहीं करता, इजाजत नहीं देता कि वो इन तहरीकों का हिस्सा बने, क्योंकि मसीही खातून तो पहले ही इस प्रिविलेज को ले चुकी है। उसे तो किसी तरह की एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम ने पहले ही उसको ये मकाम और ये इज्जत अता कर दी है। अब चूंकि ये जो खवातीन कोरिन्थुस की कलीसिया में आई हैं, मैंने कई दफा आपको बताया है, ये खत मुकद्दस पौलुस की तरफ से पहल नहीं है। ये खत मुकद्दस पौलुस जवाब दे रहे हैं। जैसे आप खादिम को लेटर लिखे कि हमारी कलीसिया में ये खराबियां हैं, क्योंकि मुकद्दस पौलुस आगे आगे खिदमत करते जा रहे हैं और जो गुज़श्ता कलीसियाएं कायम हो रही हैं उनके अंदर जाहिर बात है सवालात जन्म पाते हैं, तालीम को लेकर बहुत सारी चीज़ों को। तो इसलिए कलीसियाएं मुकद्दस पौलुस को खत लिखती हैं कि हमें इन चीज़ों में क्या करना चाहिए, और उनके जवाब में मुकद्दस पौलुस ने बता रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अब ये कलीसिया जो है इस बात को बयान करती है कि हमारे यहां ये प्रॉब्लम उठ खड़ा हुआ है कि जो तहरीक बाहर चल रही है वो चर्च में भी आ गई है। हमारी मसीही खवातीन उसका हिस्सा बनती जा रही हैं, और इन खवातीन में भी वैसा ही हो रहा है जैसा बाहर तहरीकें चल रही हैं। खवातीन मर्दों के बराबर आने के लिए काम कर रही हैं। तो तब मुकद्दस पौलुस ने इस जगह पर इस सच्चाई को बयान किया। अगर आप तीसरी आयत को देख लें मेरे साथ, लिखा है, बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर
मर्द और मसीह का सर खुदा है। बता रहे हैं एक तरतीब कि क्यों ये खवातीन इस तरह का काम कर रही हैं। इन्हें समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि हर जो मर्द है, हर मर्द का सर कौन है? मसीह। और औरत का सर कौन है? मर्द। और मसीह का सर कौन है? अगर कोई खातून मर्द को अपना सर नहीं मानती तो इसका मतलब क्या है कि वो मसीह को भी कलीसिया का सर नहीं मानती। वो ये नहीं समझती कि मसीह कलीसिया का सर है। अब एक और ख्याल करें, यही आयत सारी बात के खुलासे को बयान कर देती है, सारी चीजों की तफसीर कर देती है। जब मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि जो मसीह का सर कौन है? खुदा। मसीह का सर कौन है? अब खुदा में और मसीह में तो कोई फर्क नहीं है। मसीह भी खुदा है और खुदा भी खुदा है। इसका मतलब वो भी बराबर हैं। वो क्या हैं? बराबर। लेकिन जिम्मेदारियों की बात है कि जो बाप की जिम्मेदारियां वो बाप अदा कर रहा है, निभा रहा है, और जो बेटे की जिम्मेदारियां हैं वो बेटा निभा रहा है। इसी तरह से मर्द और औरत कोई ऊंच नीच नहीं है कि कोई ऊपर है और दूसरा नीचे, हरगिज ऐसा नहीं। जैसे खुदा और मसीह बराबर हैं। क्या हैं? बराबर हैं, लेकिन जिम्मेदारियों में फर्क है। कितनी दफा खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा है कि जो इख्तियार, ये जो मुद्दत, ये जो काम बाप के सपुर्द है वो मैं नहीं बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी में नहीं है। जो काम मेरी जिम्मेदारी है वो मैं ही करता हूं। खुदा और मसीह बराबर हैं, लेकिन चूंकि जिम्मेदारियां डिवाइड की गई हैं, तकसीम की गई हैं। क्या काम खुदा बाप कर सकता है और करता है, और क्या काम बेटे के सपुर्द किया गया है, क्या काम रूहुल कुद्स के सपुर्द किया गया है। तरतीब है ताकि सिस्टम चलता। कभी आपने इस घराने में या इस यूनिटी में और इस इत्तेहाद में कभी किसी ने कोई लड़ाई, कोई झगड़ा सुना हो कि बेटा के नहीं, जो मेरा काम है वो बाप ने क्यों किया है, या बाप के जो मेरा काम है वो बेटे ने नहीं? हरगिज ऐसा नहीं। वो बराबर हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। आप बराबर हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। इसी तरह से मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं कि मर्द और औरत भी बराबर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। दोनों क्या हैं? बराबर हैं। दोनों क्या हैं? बराबर हैं। इन दोनों में किसी तरह का कोई फर्क नहीं है, लेकिन जिम्मेदारियां हैं। जो मर्द की जिम्मेदारी है और जो खातून की जिम्मेदारी है, इन जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है। चौथी आयत में लिखा है, जो मर्द सर ढंके हुए दुआ या नबूवत करता है, वो अपने सर को क्या करता है? बेहुरमत करता है। वो क्या करता है? अपने सर को बेहुरमत करता है। अब आपने तो कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां यीशु मसीह कैसे दुआ करते थे? सर ढांक कर। सर ढांक कर क्या करते थे? दुआ करते थे। और भी आजकल भी बड़े लोग इस तरह की कॉपी करते हैं और सर ढांक कर, या वो यहूदी शॉल जो है वो सर पर रख कर, यहूदी टोपियां सर पर लेकर दुआ करते हैं। तो याद रखें कि अगर मसीह सर पर कपड़ा रखकर या सर ढांक कर दुआ करते तो मुकद्दस पौलुस कभी ना कहते कि मर्द का सर ढांकना जो है ये दुरुस्त नहीं है। बात समझ रहे हैं? आपको मसीह की जो इस तरह की तस्वीर है ये फिल्मों में दिखाई जाती है, ये बाइबल की तस्वीर नहीं है। बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह ने कभी सर ढांक कर दुआ नहीं की है। यह सिर्फ फिल्मों में दिखाया गया क्योंकि लोग अपनी क्या सराई, अपनी वो उन्होंने पिक्चर बना ली है, अपनी उन्होंने तस्वीरें बना ली हैं। यीशु मसीह ऐसे थे, ऐसे थे। कई लोग मुझे सवाल भेजते हैं कि क्या वो बात दुरुस्त है जो एक खातून ने मसीह का चेहरा साफ किया और उस कपड़े पर मसीह की तस्वीर बन गई? ये सब झूठ है, मिथ्स हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, किसी तरह की कोई सच्चाई। ये लोगों ने अपनी क्या सराई की है, मसीह ऐसा होगा, मसीह वैसा होगा। लेकिन हमारे पास चूंकि उस वक्त फैसिलिटी नहीं थी इस बात की, और ना ही हमारे पास कोई ऐसे शवाहिद हैं कि हम कह सकें कि मसीह इस तरह से नजर आता है। कोई दाढ़ी दिखा देता है, कोई किसी तरह का दिखा देता है यीशु मसीह को। सो ये अपनी अपनी क्या सराइयां हैं, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक ये दुरुस्त नहीं है। इस तरह से यहां पे मुकद्दस पौलुस बड़ा
क्लियर और वाज़े कहते हैं चौथी आयत में, जो मर्द सर ढंके हुए दुआ या नबूवत करे वो क्या करता है? अपने सर को बेहुरमत कर। तो मर्द का सर कौन है? मर्द का सर कौन है? मसीह है। मर्द का सर कौन है? इसका मतलब है कि वो किसको बेहुरमत करता है? मसीह को बेहुरमत। तो अगर मुकद्दस पौलुस इस हद तक इस सच्चाई को बयान कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मसीह ने कभी सर ढांक कर दुआ नहीं। तो कई शागिर्द, कई रसूल कहते हैं कि भाई आप कैसे कह सकते हैं जबकि मसीह सर ढांक कर दुआ करते, क्योंकि मुकद्दस पौलुस के साथ ही खुदावंद यीशु मसीह के बाकी रसूल भी खिदमत कर रहे हैं। मुकद्दस पौलुस के साथ ही बहुत सारे शागिर्द जो हैं वो मसीह के साथ रहने वाले लोग जो हैं वो खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी ने कोई एतराज नहीं किया। इसका मतलब यह है कि जो मुकद्दस पौलुस बात कह रहे हैं इसमें 100% सच्चाई मौजूद है। अब आप ख्याल करते होंगे और सोचते होंगे भाई अगर ऐसा है तो ये यहूदी क्यों सर ढांक कर दुआ करते हैं? यहूदियों के पास भी इसकी कोई लॉजिक नहीं है, वजह नहीं है। बाइबल मुकद्दस में कोई एक भी वजह उनके पास मौजूद नहीं कि वो बाइबल मुकद्दस में से साबित कर सकें कि हम सर क्यों ढांकते हैं। उन्हें एक गुमान है, आगे चल के मैं इसकी वजाहत करूंगा, एक गलत फहमी है जिसके वो शिकार हो चुके, और मुकद्दस पौलुस ने उनकी गलत फहमी को दूर करने के लिए खुदा के कलाम में इस बात की वजाहत भी फरमाई है कि उन्होंने क्यों उस गलती और क्यों उस गलत फहमी का नाजायज फायदा उठाते हुए अपने सरों को ढांकना शुरू किया। इसकी वजाहत मुकद्दस पौलुस बयान करते, लेकिन मैं आगे चल के बयान करता हूं। अभी हम 5वीं आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, और जो औरत बेसर ढंग के दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को क्या करती है? बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। इसलिए खवातीन को खुदा का कलाम ये तालीम दे रहा है कि वो बेसर ढंके हुए दुआ या नबूवत न करें। अब इसका बैकग्राउंड मैंने बता दिया है कि वो खवातीन क्यों सर नंगे करके या बाल कटवा कर या मर्दों के लिबास पहनकर बाजारों में घूमती थी? इसलिए क्योंकि वो साबित करना चाहती हैं कि हम मर्दों के बराबर हैं। जबकि जो खवातीन कलाम मुकद्दस के मुताबिक मसीही खवातीन हैं, उन खवातीन को किसी भी तरह से इस तरह के काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वो मकाम, वो दर्जा रखती हैं जो खुदा का कलाम उन्हें अता करता है। तो इस एतबार से मुकद्दस पौलुस यहां बहुत क्लियरली और वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि कोई खातून जो है वो बगैर दुपट्टे के या बगैर सर ढंके दुआ या नबूवत ना करे। खुदा का कलाम इसकी तस्दीक कर रहा है। 6ठी आयत में लिखा है, अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए। क्या करे? अगर वो ओढ़नी नहीं ओढ़ सकती तो बाल भी कटाए, क्योंकि बाल जो खवातीन हैं उनकी हुर्मत है, उनकी जीनत है, उनके सर की रिस्पेक्ट है, इज्जत है, और इसमें उनको खुदा ने ये मकाम दिया है और समझे कि ये इज्जत के तौर पे उन्हें बाल दिए गए हैं। मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं कि अगर वो ओढ़नी नहीं ओढ़ सकती, सर ढांक नहीं सकती, तो फिर क्या करें? वो सर मुंडा दे ताकि जरूरत ही ना पेश आए। इसलिए आपको ये बाल, ये जीनत, ये इज्जत, ये ऑनर, इस्तेहकाक दिया गया है ताकि आप इसकी रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, इसे ढांप कर रखें। और अगर आप नहीं करती या कोई खातून ऐसा नहीं करती तो वो अपने सर को क्या करती है? बेहुरमत। उसका सर कौन है? मर्द है। और इस लिहाज से तरतीब के एतबार से यह बात मसीह तक पहुंचेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी? खुदा तक पहुंचेगी। इसका मतलब है कि खातून न सिर्फ अपने सर बल्कि मर्द और उसके साथ मसीह और उसके साथ खुदा की भी इंसल्ट करती है जब बगैर ओढ़नी ओढ़े या बगैर दुपट्टा लिए हुए दुआ या नबूवत करती है। सो बड़ी वाज़े तालीम है, कोई बहाम नहीं है, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल क्लियर वाज़े तालीम जो खुदा का कलाम हमें अता करे। 7वीं आयत में लिखा है, अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना न चाहिए क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका
जलाल है, मगर औरत किसका जलाल है? मर्द का जलाल है। जमीन पर आदमी को खुदा का मजहर करार दिया गया है और खुदा ने आदमी को अपनी शबीह पर बनाया है और सब चीजें खुदा का कलाम बयान करता है कि उसके इख्तियार कब्जे में दी हैं। इंसान जमीन का बादशाह है, तमाम चीजों पर उसका इख्तियार है। खुदा का कलाम इस बात की वजह, इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल ने इफिसियों की कलीसिया को खत लिखते हुए बयान किया है 5वें बाब की 22वीं आयत में, ए बीवियों अपने शोहरों के ताबे रहो। ए बीवियों क्या करो? अपने शोहरों के ताबे रहो जैसे खुदावन की। याद रखें कि जैसे मैंने बयान किया, यह लीडरशिप की बात आप पैदाइश की किताब से पढ़ लें और आपको मुकाशफा तक ये सच्चाई जो है वो नजर आती रहेगी कि खुदा ने मर्द को ये लीडरशिप दी है। बहुत सारी कलीसियाओं में खवातीन को पासबानी जिम्मेदारियां दी जाती हैं निभाने के लिए, लेकिन याद रखें खुदा का कलाम इस बात की वजाहत करता है कि जो लीडरशिप की जिम्मेदारी है ये किसकी है? मर्द की है। ये किसकी है? मर्द की है। खवातीन खिदमत कर सकती हैं, लेकिन जो लीडरशिप है ये किसका काम है? ये मर्द का। भाई ये जिम्मेदारियां खुदा की तरफ से दी गई हैं। ये जो ओहदे हैं और जो इख्तियारात हैं और जो इसी तरह से फराइज हैं, ये सारे के सारे खुदा की तरफ से। वो एक ही दिन में इनको तख्लीक कर, भाई खुदा के लिए कोई मुश्किल थी कि वो एक ही दिन मर्द को भी और एक ही दिन औरत को तख्लीक कर दे? कोई मुश्किल थी खुदा के लिए? खुदा ने एक इस बात के लिए फजा हमवार की है, इस बात के लिए एक फजा तैयार की है ताकि इस बात को दुनिया के सामने बयान किया जा सके। अब यहां पर एक और बात मैं जो पहले कह रहा था जिसकी मैं वजाहत देता हूं। बहुत सारे लोग ये ख्याल करते सोचते होंगे कि यहूदी जो है वो सर ढांक कर दुआ या नबूवत क्यों करते हैं और क्यों नबी जो हैं इस बात की तालीम भी देते हैं भाई सर ढांक कर यहूदी दुआ करे। अभी तक यहूदी जो हैं वो सर पर टोपी रख कर दुआ करते हैं। अगर बाइबल नहीं कहती तो फिर नबी ऐसा क्यों करते हैं? याद रखें कि नबियों ने खुरूज की किताब के 33वें बाब की गलत तशरीह की और उसको गलत तरीके से लोगों के साथ बयान किया। जब मूसा पहाड़ पर गया तो आपको याद है कि उसने अपना चेहरा ढांप लिया था। कितने लोगों को याद है? अब इस वजह से यहूदी ख्याल करने लगे कि चूंकि ये खुदा के पास गया है और इसने अपने चेहरे को ढांप लिया, यानी ऐसे उसने अपने आप को ढांपा हुआ है, ये ख्याल करने लगे कि शायद खुदा चाहता है, ये इनकी अपनी क्या सराई है। मूसा ने इसके बारे में कोई तालीम नहीं दी है, शरीयत में इस बात की कोई तालीम पाई नहीं जाती है। लेकिन याद रखें खुदा का कलाम इस बात के लिए बहुत क्लियर, बहुत वाज़ेह है कि वहां पर जो ये ख्याल करते या इस तरह की तालीम देते हैं, इस तरह की तालीम खुदा के कलाम में मौजूद नहीं है। अब मुकद्दस पौलुस ने इसकी वजाहत की है। आए मेरे साथ देखें, कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत, इसका 3 बाब और इसकी 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, और मूसा की तरह नहीं है जिसने अपने चेहरे पर क्या डाल लिया? निकाब डाला, ताकि बनी इस्राएल उस मिटने वाली चीज के अंजाम को न देख सकें, लेकिन उनके ख्यालात कसीफ हो गए, क्योंकि आज तक पुराने अहदनामे को पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है, और वो मसीह में उठ जाता है। यहूदी सर ढांक कर दुआ करते, नबूवत करते, लेकिन मसीह ऐसा नहीं करते। इसलिए वो कहता है कि वो पर्दा उन पर तो पड़ा लेकिन मसीह पर नहीं, और मसीह के वसीले से ये पर्दा जो है ये हटा दिया गया है। यानी वो जो गलतफहमी यहूदियों और अरबियों के माबैन पाई जाती है कि शायद इसलिए
मर्दों को सर ढांकना चाहिए, चूंकि मूसा जब पहाड़ से उतरा तो उसने अपना सर और चेहरा ढांक लिया था। तो मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं कि इसमें कोई सच्चाई और किसी तरह का कोई इबहाम मौजूद नहीं है, क्योंकि ना वहां पे तालीम थी, बल्कि मसीह ने आके बहुत क्लियर कर दिया, वाज़ेह कर दिया, जब उसने सर ढांक कर दुआ नहीं की है। सो इसलिए मर्दों को इस तरह से सर ढांक कर दुआ करने की जरूरत नहीं है। अब खुदा के कलाम में बयान किया गया है कि मर्द औरत का जलाल है। मर्द क्या है? औरत का क्या जलाल है। इसी तरह से खुदा का कलाम यहां पे बड़ी वजाहत देता है। मुकद्दस पौलुस इनसे कह रहे हैं कि मर्द खुदा की हुजूरी में पर्दा ना करे, बल्कि औरतें पर्दा करें। वजह क्या है? वजह यह है क्योंकि मर्द जो है ये औरत का जलाल है, औरत मर्द का जलाल नहीं है। औरत मर्द का जलाल यानी मर्द में से खातून निकली है, मर्द में से खातून निकली है। यह खुदा का कलाम पैदाइश की किताब में हमारे लिए वजाहत फराहम करता है। अब 7वीं आयत मजीद हमारी रहनुमाई करती है कि मर्द खुदा की सूरत और जलाल है। मर्द खुदा की सूरत और जलाल है, जबकि औरत मर्द का जलाल है। औरत क्या है? औरत को मर्द के इख्तियार के ताबे किया गया है, और खवातीन को यह समझने की जरूरत, इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है और किसी के नाजायज फायदा उठाने की भी बात नहीं है कि मर्द आके घर डंडा उठा लेगा, लै मैनू सारा इख्तियार देता है। इस तरह की भी कोई तालीम मौजूद नहीं है। जैसे खुदा मसीह का सर है, मैंने पहले बयान किया कि वो क्या है? बराबर हैं। वो क्या है? खवातीन भी मर्दों के बराबर हैं, खवातीन भी मर्दों के बराबर। लेकिन जो अथॉरिटी, जो इख्तियार एक दूसरे को समझना है, उसकी वजाहत फरमाई गई है और बयान किया गया है, ताकि मर्द जो है वो खातून को समझ सके और खातून जो है वो मर्द के मकाम और इज्जत को समझ सके और इस बात को अपनी जिंदगी में बजा ला सकें। अब जिस तरह खुदा की मर्जी को मर्द पूरा करता है, इसी तरह से औरत के लिए भी जरूरी है कि वो खुदा की मर्जी को पूरा करे। अब 8वीं और 9वीं आयत मजीद हमारी वजाहत फरमाती हैं, इसलिए कि हर मर्द औरत से नहीं, बल्कि औरत मर्द से है। मर्द औरत के लिए नहीं, बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई। कौन पैदा हुई है? औरत किससे पैदा हुई है? मर्द से पैदा हुई। सो इस इख्तियार, इस अथॉरिटी को समझना, जानना बहुत जरूरी है। एक और बड़ी मुश्किल जो यहां पे वर्ड्स आयत मुकद्दस पौलुस ने बयान की है, 10वीं आयत लिखा है, पस फरिश्तों के सबब से। अब मुकद्दस पौलुस ने एक हवाला दे दिया, रेफरेंस दे दिया है फरिश्तों का। लिखा है कि औरत जो है वो फरिश्तों के सबब से, औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे। महकूम होने से मुराद यह है कि जब वो ओढ़नी ओढ़ती है तो इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को किसी इख्तियार के ताबे करती है, किसी इख्तियार के ताबे। हां, अगरचे वो बराबर हैं, लेकिन तो भी जब वो सर ढांकती है, तो इसीलिए तो खवातीन जो थी वो सर नहीं ढांकती थी, चूंकि ग्रेको रोमन कल्चर में वो कहती हैं कि हम मर्द के क्या हैं? बराबर हैं। लेकिन याद रखें, खुदा का कलाम ये कहता है कि खवातीन जो हैं वो सर ढांकें, ताकि वो इस बात को प्रूव करें, साबित करें और इस बात को जाहिर करें, वो इनकी जिंदगी से नजर आए कि ये मर्द को अपना सर समझती हैं, ये मर्द को अपना सर समझती हैं। इसलिए वो सर ढांक कर दुआ और नबूवत करें। और फरिश्तों का हवाला इसलिए दे रहे हैं कि देखें कि फरिश्तों को भी तख्लीक किया गया, लेकिन उन्होंने, एक ही फरिश्ते ने ऐसा किया और खुदा ने उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया। जब सबसे पहला गुनाह किया गया और इब्लीस ने इस बात की ख्वाहिश की कि वो अपना तख्त जो है वो खुदा के बराबर
लगाएगा, वो उतनी ऊंची नजर आए, इतना इंचा नजर आएगा जितना खुदा नजर आता है। तो खुदा ने उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया। और उसके बाद किसी फरिश्ते में यह हिम्मत ना हुई कि वो खुदा के बराबर होने के लिए अपने आप को दावेदार बना सके या किसी तरह से इस बात का क्लेम कर सके। इसलिए खुदा का कलाम इस बात की हमें शहादत दे रहा है, गवाही दे रहा है कि फरिश्ते भी क्या करते हैं कि वो भी खुदा को अपना हाकिम समझते हैं। इसी तरह से खवातीन जो हैं वो फरिश्तों की मानिंद अपने आप को, जैसे वो खुदा को अपना हाकिम समझते हैं, इसीलिए इस तरह से खवातीन जो हैं वो मर्दों को अपना हाकिम समझते हुए, अपना सर समझते हुए उसकी रिस्पेक्ट करें। और उनका सर ढांकना इस बात की तामील करता है, इस बात की वजाहत फरमाता है कि वो वाकई ही खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी रिस्पेक्ट और इज्जत करती हैं। अगर नहीं सर ढांपती, नहीं ऐसा करती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने सर की इज्जत नहीं करती हैं। 11वीं 12वीं 2 आयत में लिखा है, तो अभी खुदावंद में ना औरत मर्द के बगैर है ना। अब वही कंफ्यूजन जो पैदा हो सकती थी कि मर्द अपने आप को कोई बहुत तीस मार खाना समझना शुरू हो जाए, इस बात की वजाहत के लिए मजीद आयत बयान कर दी हैं ताकि लोगों को यह सुनकर किसी तरह से कोई गलत ना लगे या वो कोई गलत तालीमात के पीछे ना चलना शुरू हो जाए। 11वीं 12वीं आयत में इसलिए वजाहत फरमाई गई है, तो अभी खुदावंद में ना औरत मर्द के बगैर है और ना मर्द औरत के बगैर है, यानी दोनों बराबर हैं, दोनों का दर्जा बराबर है, इंपॉर्टेंस बराबर है। क्योंकि जैसे औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीले से है, मगर सब चीजें किसकी तरफ से हैं? खुदा की तरफ से। ये इसलिए वजाहत दी गई है ताकि घरों में लड़ाई झगड़े शुरू ना हो जाएं कि भाई मेरा इख्तियार ज्यादा है, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं इस तरह से हरकत कर सकता हूं क्योंकि खुदा ने मुझे ये रिस्पेक्ट दिया। नहीं, खुदा का कलाम किसी भी तरह से कोई ऐसी गैर मुतवाजन तालीम नहीं देता है कि जिसका नतीजा किसी के लिए हलाकत बन जाए या मौत बन जाए। इसलिए दोनों को ये इंपॉर्टेंस अहमियत दी गई है कि दोनों ही खुदावंद में बराबर हैं। 13वीं आयत में लिखा है, तुम आप ही इंसाफ करो। क्या औरत का बेसर ढंग के खुदा से दुआ करना मुनासिब है? खवातीन पे छोड़ दिया गया है, भाई खुद ही सोचो और खुद ही इसका फैसला करो। हमारा तो काम है तालीम देना, सिखाना, अब फैसला करना खवातीन का काम है। आगे लिखा है, क्या तुमको तबई तौर पर भी मालूम नहीं? पहले खवातीन को कहा है, मर्द भी सुन लें। मर्द ये ना कहें कि शायद खवातीन ही को कहा गया है कि अपना फैसला कर लें। मर्दों के लिए, क्या तुमको तबई तौर पर, यानी एक तो नेचुरल सी बात है, ये तो बड़ी एक आम सी बात है। अगर आप रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो जरा आप इस बात की रिसर्च करके देख लें कि अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसके नुकसानात क्या क्या हैं। आपको बहुत लंबी लिस्ट इस बात की मिल जाएगी। फिजिकली ये बात दुरुस्त नहीं है, नेचुरली ये बात दुरुस्त नहीं है, ये जिस्मानी एतबार से दुरुस्त नहीं है, ये सेहत के एतबार से दुरुस्त नहीं है, ये खुदा के कलाम के एतबार से दुरुस्त नहीं है। जैसे आजकल बहुत सारे आपको बड़े ऐसे खूबसूरत चेहरे नजर आते हैं, जब तक आगे मुंह ना देखे पता नहीं चलता कि कौन जा रहा है, खतून जा रही है या मर्द जा रहा है। सो ये इंतहाई शर्म की बात है। और बड़े पोनियां लगा के पता नहीं अपने आप को समझते क्या है। खुदा के कलाम के मुताबिक इनके लिए शर्म की बात है। क्या है? शर्म की बात है ऐसे मर्दों के लिए जो खवातीन का रूप धारते हैं। और एक लिहाज से, एक एतबार से, ये अपने बनाए जाने के लिए भी शुक्रगुजारी नहीं करते, बल्कि उसके लिए भी ना शुक्रे हैं कि किसी को खुदा ने मर्द बनाया है तो वो क्या बनना चाहता है? औरत। किसी को औरत बनाया है तो वो क्या बनना चाहे? मर्द। तो ये नाशुक्रापन है कि हम वो नहीं बनना चाहते जो खुदा ने हमें बनाया, हम वो बनना चाहते हैं जो इब्लीस चाहता है या जो दुनिया का रवाज है या जो दुनिया का तरीक़ेकार है। इसलिए मसीही खवातीन और मसीही मर्दों के लिए बड़ी वाज़ेह और क्लियर ये तालीम है। ना इस पे कोई कल्चर, ना इस पे कोई सकाफत असरअंदाज हो सकती है, बल्कि खुदा का कलाम सब सकाफतों से ज़्यादा उत्तम है और
बारोब और बा मर्तबा है, बा रुतबा है। आगे 13वीं आयत के बाद 14वीं में लिखा है, क्या तुमको तबई तौर पर भी मालूम नहीं कि अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसकी क्या है? बेहुरमती है। उसकी क्या है? बेहुरमती है। और अगर औरत के लंबे बाल हों तो उसकी क्या है? जीनत है, रिस्पेक्ट है, इज्जत है, इससे उसका वकार है। और इस दौर में ग्रेको रोमन कल्चर में जिन खवातीन के लंबे बाल होती, सर ढांक कर चलती, उनकी इस कल्चर में, हालांकि ये खवातीन के बड़े खिलाफ थे, लेकिन तो भी इनकी बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट की जाती थी। उन्हें इज्जत के निगाह से देखा जाता था और उन्हें खानदानी घरेलू खवातीन का नाम दिया जाता था। आपको पता है कि अगर किसी भी खातून के साथ कोई मर्द किसी जगह भी ज्यादती कर जाए, और वो ग्रेको रोमन कल्चर की बात कर रहे हैं, यानी उस दौर की जब मसीह यहां पे थे, खिदमत कर रहे, आज से 2000 साल पहले, तो उस दौर में खवातीन जाकर पुलिस में या उस वक्त की जो फोर्स है उसमें शिकायत करती कि मेरे साथ फलां मर्द ने यह किया है, तो पूछा जाता था और वहां पर जाकर गवाही ली जाती थी कि जब खातून यहां आई या जा रही थी, आ रही थी, इसके सर पर दुपट्टा था या नहीं। अगर उसके सर पर दुपट्टा था तो उसका मुकदमा दर्ज किया जाता और उसको इंसाफ भी फराहम किया जाता। लेकिन अगर उसके सर पर दुपट्टा नहीं तो रूमी गवर्नमेंट का यह कानून था कि इस खातून का मुकदमा दर्ज न किया जाए, क्योंकि इसने मर्दों को खुद दावत दी है ज्यादती करने के लिए। सो इस एतबार से इतना जरूरी था उस कल्चर में भी सर ढांकना, और इतनी रिस्पेक्ट दी जाती थी उन खवातीन को जो सर ढांक कर दुआ या नबूवत या आम तौर पे चलना फिरना चाहती थी और चलती थी। आगे लिखा है, और अगर औरत के लंबे बाल हों तो उसकी क्या है? जीनत है, क्योंकि बाल उसे पर्दे के लिए दिए गए हैं। लेकिन अगर कोई हुज्जती निकले, अगर कोई क्या निकले? हुज्जती निकले, तो ये जान ले कि ना हमारा ऐसा दस्तूर है और ना खुदावंद की कलीसियाओं का। ये दस्तूर का मतलब है कि हमारा कोई ऐसा कानून नहीं है। अगर किसी ने कोई बनाना है तो अपना बना ले, लेकिन खुदा की कलीसियाओं का ऐसा दस्तूर नहीं है। खुदावंद अपने कलाम के वसीले बरकत बख्शे, आमीन।